नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर का एक सवाल लेकर के आए हैं हम, जो कि कोई भी कंपटीशन में बराबर पूछा जाता है। तो इस प्रकार का सवाल जैसे कि दिया है अंडर रूट पूरा 12 प्लस फिर अंडर रूट 12 प्लस फिर अंडर रूट 12 प्लस, ये दोस्तों इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक इस प्रकार लिखा रहेगा। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, ठीक। और इस प्रकार के सवाल में हमेशा जो है तो अंदर में सेम संख्या सेम डिजिट रहेगा दोस्तों, ठीक। ये याद रखना है कि ये इस तरह के सवाल अगर पूछा जाएगा अनंत तक का मान ज्ञात करने के लिए, तो सवाल के अंदर जो भी डिजिट रहेगा वो सब में सेम रहेगा दोस्तों, ठीक। अगर सेम डिजिट है तो ही ये सवाल बनेगा, नहीं तो फिर पूरा का मान निकलेगा, ठीक। अब इसको हम करेंगे क्या, देख रहे हैं डिजिट सेम है तो 12 को बाहर निकालेंगे और 12 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे जैसे कि 12 का खंड तो बहुत हो जाएगा, 2 6 12 फिर 2 3 6, तो 2 गुना 2 गुना 3 खंड हो गया दोस्तों। लेकिन हमको इस प्रकार लिखना है कि दोनों खंड के बीच का अंतर 1 आए, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है कि दोनों को इस संख्या को इस प्रकार खंडित करना है दो टर्म में कि दोनों के बीच का अंतर 1 रहे दोस्तों, ठीक। दोनों का बीच का अंतर 1, जैसे कि हम इसको खंडित करते हैं तो 2 गुना 3 आएगा है दोस्तों, ठीक। अगर ये दोनों को एक साथ गुना कर देते हैं 2 दूनी 4 और गुना 3, दोस्तों ये दोनों के बीच का अंतर 1 है दोस्तों, एक अंतर है दोस्तों। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस प्रकार खंडित करना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 रहे दोस्तों, ठीक। आप समझ गए बात को, दोनों के बीच का अंतर 1। और उसके बाद फिर हमको सवाल में चिन्ह देखना है। अगर ये जोड़ में दिया है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर ये घटा में दिया है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये याद रखना है कि अगर ये सवाल जोड़ में के टर्म में है, जैसे अभी है ये जोड़ के टर्म में, तो हम इसको 12 को खंड किए तो कैसे खंड हुआ ये 4 गुना 3 में ये खंड किए, ठीक। दोनों के बीच का अंतर 1 है और चूंकि ये जोड़ के टर्म में है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। कितना सिंपल से बना ये सवाल, बस कुछ नहीं था दोस्तों, बस समझना था कि ये सवाल इस प्रकार है कि रूट, पहले रूट देखना है दोस्तों कि सबके ऊपर रूट है, रूट पे रूट चढ़ा हुआ है और आगे और भी संख्या हम लिख सकते हैं, फिर ये रूट आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कहाँ तक है दोस्तों, लिमिट नहीं है संख्या का, अनंत तक है, ठीक, इन्फिनिटी। अगर अनंत तक ऐसी संख्या रहे तो फिर 12 को लिख लेंगे बाहर, फिर 12 का खंड करेंगे और खंड को 2 गुणनखंड में इस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 1 आए, ठीक। बड़ा है या छोटा कोई भी इससे मतलब नहीं दोस्तों, अंतर 1 आए। 4 और 3 का अंतर 1 है या 3 और 4 का अंतर 1 है। अब चिन्ह घटा हो या माइनस, ये मतलब कि इस सवाल का उत्तर 4 होगा या 3 होगा, ये निर्भर करता है इस सवाल के चिन्ह पर दोस्तों, ठीक। अगर ये सवाल में चिन्ह पॉजिटिव है यानी कि प्लस का है तो इन दोनों में तोड़ने के बाद जो बड़ा होगा वो उत्तर हो जाएगा। अगर ये चिन्ह घटा का रहता तो इन दोनों में तोड़ने के बाद जो छोटा होगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार के एक और अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, ठीक। यह रहा दूसरा सवाल दोस्तों, अंडर रूट 20 पूरा रूट है घटा, फिर अंडर रूट 20 घटा, फिर पूरा रूट है, अंडर रूट 20 घटा, फिर पूरा रूट है, फिर घटा अंडर रूट 20। ये कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक है, इन्फिनिटी तक। अब इसका मान याद करना है तो 20 को बाहर ले लेंगे, अब 20 को खंड करेंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4 4 पंचे 20 दोस्तों, ठीक। 20 हो गया दोस्तों, पूरा खंड कर दिए इसका। अब इस संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो दोस्तों, 2 खंड बनाना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 और गुना 5, दोनों के बीच का अंतर दोस्तों 1 है, देख रहे हैं आप, दोनों के बीच का अंतर 1 है। और चूंकि ये चिन्ह माइनस में है, घटा है दोस्तों ये पूरी संख्या में, और घटा में अनंत तक का मान ज्ञात करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी संख्या, गुणनखंड का छोटी संख्या दोस्तों, ठीक। गुणनखंड का छोटी संख्या कितना है 4,
इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4। आशा है दोस्तों कि आप इस तरह के सवाल को समझ गए होंगे। और जैसे कि और हम एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों, बनाते हैं इसी प्रकार का सवाल। ये सवाल है दोस्तों, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी तक दोस्तों, सब पे रूट है, रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। तो उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो इसमें 6 को बाहर निकालेंगे, चूँकि सेम टर्म में है, 6 6 6 6 6 और जोड़ में है दोस्तों, ठीक, ये भी जोड़ में है। तो ये 6 का खंड करेंगे हम, तो 2 तिया 6, दोनों के बीच का अंतर 1 है दोस्तों, ठीक। अब चूँकि चिन्ह प्लस का है इसलिए गुणनखंड का कौन सी संख्या उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड का बड़ी संख्या, चूँकि जोड़ में जो दोस्तों सवाल है। तो गुणनखंड का बड़ी संख्या कितना है, 3 दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। समझ रहे हैं दोस्तों हमारी बात को। इस तरह के सवाल को इसी प्रकार बनाया जाता है। ये रहा अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल उसी प्रकार का है ये भी दोस्तों। तो ये संख्या में सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, 30 है और 30 का हम खंड करेंगे, 2 गुना 5 गुना 3, 2 पंच 10, 10 तिया 30। अब इसको इस प्रकार दोस्तों गुणनखंड के मतलब 2 को 2 टर्म बनाना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो दोस्तों। दोस्तों ये याद रखना है कि इस तरह के सवाल में अगर दोनों के बीच का अंतर 1 है तो ही उसका अंतर बड़ा और छोटा हो सकता है दोस्तों। जोड़ मतलब जोड़ रहेगा तो बड़ा और घटा रहेगा तो माइनस। अगर दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं है दोस्तों तो फिर उसमें दूसरा विधि लगेगा, ये हमेशा याद रखना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं 3 गुना 2, 2 गुना 3 6 और गुना 5, दोनों के बीच का अंतर 1 है, ठीक। और चूँकि संख्या माइनस में है इसलिए गुणनखंड इसका कौन सा होगा, गुणनखंड का छोटी संख्या आंसर होगा दोस्तों। गुणनखंड का छोटी संख्या तो क्या है दोस्तों 5, ठीक। ये सवाल का आंसर हो गया 5। हमें आशा है दोस्तों ये कि 4 सवाल में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये सवाल किस प्रकार बनाया जाएगा। अगर घटाव में रहेगा तो कैसे छोटी संख्या उत्तर और जोड़ में रहेगा तो बड़ी संख्या उत्तर दोस्तों, ठीक। इस तरह के सवाल को मैंने आपको बताया। हमें आशा है कि आप पूरी तरह से कोई भी कंपटीशन में अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप बना देंगे। अगर दोस्तों हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके शेयर करें।